शुद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में वेद मार्गणा पूर्ण होने के बाद कषाय मार्गणा का नंबर आता है। कौन सी मार्गणा? कषाय। कषाय तो सब जानते हैं ना, जो आत्मा के अंदर अनेक तरह की दुख की पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, वो हमारी अपनी कषायों के कारण होती हैं। और उन कषायों को समझने के लिए यह कषाय मार्गणा के माध्यम से जीवों का ज्ञान कराया जाना है। तो गाथा नंबर 282, जिसमें कषाय मार्गणा में कषाय किसे कहते हैं, इसका सबसे पहले निरुक्ति पूर्वक अर्थ बताया गया है। सुह दुख सुबहु सत्सम कम्मखेत्तम कसेदि जीवस्य संसार दूरमेरम तीर्ण कसाओत्तीर्णं वेन्ति। कहते हैं सुदुख सुबहु सत्सम। सुख और दुख की, सु माने बहुत अधिक, है ना, श्रेष्ठ या बहुत अधिकता वाली बहुत सस्य होती है फसल। कम्मक खेतम, है ना, कर्म रूपी खेत है, उसमें कसेदी यानी उसको जोतने के अर्थ में कश धातु आती है, जोतता है, विलेखन करने के अर्थ में, तो उसको कसता है। जीवस्य, जीव के। संसार दूर मेरम, इससे यह संसार की दूर तक की एक मेर बना लेता है। तीर्ण, इसके कारण से कसाओ तीणम वेंती, इनको हम कसाय वेंती माने कहते हैं या जानते हैं, है ना। तो यहाँ क्या कहा गया कि जीव के लिए कर्म की खेती होती रहती है। खेती किसकी है? खेत किसका है? कर्मों का। माने मिट्टी किसकी पड़ी है? जीव की भूमि में कर्मों की खेती हो रही है, और उस खेती में से जो फसल निकलेगी वो किसकी होगी? सुख और दुख की फसल निकलती रहती है। सुन रहे? तो सुख और दुख कैसे प्राप्त होते हैं? तो जब कर्म करता है जीव, तो कर्म के अनुसार उसे शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती हैं, और इंद्रियों के ही अनुकूल या प्रतिकूल कभी उसको जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, वो सुख के या दुख के कारण बनते हैं। तो यह जीव के अंदर इसी तरह से यह खेती चलती रहती है। और ये खेती करने वाली कौन है? कसाओ। ये कषायें जो हैं ये उसकी खेती करती रहती हैं। तो कसायों को समझो कृषक की तरह। कसायें क्या हो गई? कृषक, है ना। जो किसान होता है उसकी तरह तो हो गई कषायें। अब समझ में आ रहा है? आत्मा की जमीन पर कर्मों की जो अनेक प्रकार के ज्ञानावरण आदि, और फिर उनके भी, है ना, अनेक मूल कर्म हैं, उत्तर कर्म वाले कर्म हैं, वो सब अनेक प्रकार की, वो सब क्या है? खेती है। वो सब उसमें मिट्टी है, तरह तरह के उसमें फर्टिलाइजर पड़े हैं, सब है उसके अंदर, है ना। कर्म प्रकृतियों के 4 प्रकार के कर्म बंध भी होते रहते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, वो सब। और उससे जो फसलें निकलती हैं, जैसे पौधे बन गए, है ना, उसमें जो दाने आ गए, ये जो फसलें बनी, फसलें लहराई, वो किसकी? तो सुख और दुख की। या तो जीव को कभी सुख मिल जाता है, जीव को कभी दुख मिल जाता है। तो इंद्रिय के विषयों से उसे सुख या दुख मिलता है। ये कसाएं ये उसकी फसल को हमेशा जोतती रहती हैं, है ना। जैसे मिट्टी होती है तो उसको पूरा विलेखा जाता है, जोता जाता है, पूरा नया बनाया जाता है, फिर उसमें बीज वपन किए जाते हैं। तो ये कसाएं हमेशा उस कर्म की खेती को हमेशा जोतती रहती हैं। और इसकी खेती कहाँ तक बड़ी बड़ी है? कितना लंबा खेत है भाई आप लोगों का? खेत कितना बड़ा है? कितने बीघा का खेत है? कितने बीघा का, कितने एकड़ में बोलना चाहिए?
है ना। अब यहाँ तो कहना चाहिए कितने राजू प्रमाण खेत है आपका, है ना, बहुत बड़ा खेत है, आप बहुत बड़े जमींदार हैं, क्योंकि 343 घन राजू प्रमाण जो लोक है वह संसार है पूरा, 3 लोक का, है ना। और उसमें यह जीव संसार में दूर दूर तक जाता है। इसकी खेत की मेर, यहाँ जो मेर शब्द है ना, ये मेर मतलब मेड़, मेड़ माने उसकी सीमा। जैसे खेत होता है भाई, आपका खेती है, मेरा खेती है, बीच में एक मेड़ रहती है ना। तो मेड़ से उस खेत की एक अंतिम उसकी लिमिट बन जाती है कि भाई ये मेरी यहाँ तक खेत है। तो इसी तरीके से दूर संसार तक इसकी मेड़ चलती है, मेड़ बनी हुई है ना। इसकी सीमा कहाँ तक है? दूर संसार तक है। दूर संसार का मतलब है ना 343 घनराजू, ये तो बाहर का संसार है ना। और भीतर का संसार भी देखें तो दूर संसार में इसके लिए अनंतानुबंधी आदि कषायों के माध्यम से अनंत अनंत काल तक के लिए इसका ये संसार दूर तक बनता रहता है, जिससे कि द्रव्य परिवार परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन रूप ये जो 5 प्रकार का संसार है, ये अनंत काल तक इसका ऐसा ही बना रहता है। अनादिकाल से आया है और अनंत काल तक बना रहता है। तो इस संसार की दूर तक खेती हो रही है ना। तो सब बड़े बड़े जमींदार लोग हैं। अब इन कसायों का जो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा करके अपनी खेती को बढ़ा रहे हैं, तो उस पहले कसायों का स्वरूप भी समझ लें कि कौन सी कसाय हैं। वो कसाय हमारे लिए जो वास्तव में आत्मा की उर्वरक शक्ति थी उसको तो उन्होंने नष्ट कर दिया, और दूसरी उस पर जो है मिट्टी डाल के, समझ आ रहा है, अपनी खेती शुरू कर दी। तो जो आत्मा थी वो तो नीचे दब गई, उसकी जो अपनी क्वालिटी थी, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज थी, वो सब तो उसमें मिट गई, और ये कर्मों ने अपनी खेती शुरू कर दी, और ये कसायों के माध्यम से लंबे समय से खेती चली आ रही है। अब अगर ये सब तमाशा हटाओगे तो कुछ जो है आपकी अपनी आत्मा के जो बहुमूल्य पदार्थ हैं, बहुमूल्य गुण हैं, आपकी अपनी संपत्ति है, वो आपको प्रकट होगी। तो अब आगे की गाथा में बताया जाता है कि कौन सी कसायों ने हमारी आत्मा के कौन से गुणों को घात कर दिया है, ठीक है ना। उसको बताने के लिए गाथा नंबर 283 आगे की पढ़ते हैं। सम्मत देश सयल चरित जह खाद चरण परिणामे घादन्ति वा कसाया चौसोल असंख्य लोग मेदा। क्या कहते हैं? सम्मत माने सम्यक्त्व, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। देश सयल चरित्र, ये 2 प्रकार का चरित्र होता है, देश चारित्र और सकल चारित्र। और एक होता है जहाखाद चरण, यथाख्यात चारित्र, एक इसका परिणाम माने भाव होता है। ये सभी घादंती माने घात करती हैं कसाया। कसाय इन सभी प्रकार के ये जो गुण हैं आत्मा के, इनका घात करती हैं। ये कसाय चौ माने 4 प्रकार की भी हैं, सोल माने 16 प्रकार की भी हैं, और ये असंख्यात लोक प्रमाण की भी हो जाती हैं। अनेक प्रकार की इनकी अनुभाग आदि शक्तियों की अपेक्षा से देखें, या इनके उत्तर अनेक प्रकार के कार्यों को देख करके भी हम इनकी ये भेद भिन्नता को समझ सकते हैं, है ना। अनेक प्रकार की स्थिति आदि भेदों के कारण से भी इनको हम असंख्यात लोक प्रकार की कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो 4 प्रकार की कसाएं हैं, है ना, वो 4 कसाएं आपने सुनी भी होंगी। एक तो आपने क्रोध मान माया लोभ ये सुन रखा है ना। लेकिन ये क्रोध मान माया लोभ तो एक सामान्य है। इनकी कैटेगरी होती है जब हम इनके साथ में कुछ और 4 चीजें जोड़ते हैं, है ना। कौन सी? अनंतानुबंधी, एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, अनंतानुबंधी कषाय, है ना। और दूसरी अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय, अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय। तीसरी प्रत्याख्याना
वरण कषाय, और चौथी संज्वलन कषाय। ऐसे 4 नाम आपको ध्यान में रखना है ना। ये चारों ही कषायें के 4 भेद हैं, यानी अनंतानुबंधी क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। अप्रत्याख्यानावरण का क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। प्रत्याख्यानावरण का क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। और संज्वलन का भी क्रोध है, मान है, माया है और लोभ है। तो ये ऐसे मिला करके अगर हम करते हैं तो ये कितनी हो जाती हैं? 16, है ना। और वैसे हम देखते हैं तो वो 4 उसके मूल भेद हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये ऊपर लिखा हुआ है, पहले जो कषाय है वो सम्यक्त्व का घात करती है। अनंतानुबंधी कषाय किसको नाश कर देती है? सम्यक दर्शन को, है ना। आत्मा का जो गुण सम्यक दर्शन है, जो आत्मा के अंदर यथार्थ पदार्थों का श्रद्धान होना चाहिए, यथार्थ यानी कि जो चीज़ें बिल्कुल राइट हैं, जो चीज़ें एज सच हमारे जानने में आनी चाहिए, उनको हम वैसा न जान करके, वैसा बिलीव न करके, हम गलत या भ्रम के कारण से हम उसको उल्टा सोचते हैं, उल्टा श्रद्धा में लाते हैं। तो ये सब काम करने वाली जो कषाय है उसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी कषाय है ना। और इस कषाय को अनंतानुबंधी जैसे इसका नाम है, तो अनंत का ये अनुबंध अपने साथ में जोड़े रखती है। अनुबंध का मतलब हमारे लिए उस काल से भी होता है कि अनंत काल तक भी ये जीव के अंदर पड़ी रहती है, अनंत काल तक ये जीव के संस्कार में बनी रहती है। और अनंत का मतलब मिथ्यात्व भी होता है। मिथ्यात्व को क्या बोला जाता है? अनंत। उस मिथ्यात्व को बांधे रखने का काम भी यह कषाय करती है, इसलिए भी इसको अनंतानुबंधी कहा जाता है। तो ऐसे 2 प्रकार से अनंतानुबंधी के बारे में जानना। तो मुख्य रूप से अनंतानुबंधी कषाय का काम क्या हुआ? सम्यक दर्शन को घात करना। जो आत्मा का सबसे पहला आत्मा के अंदर का गुण है, उसका जो विकास होता है वो सम्यक दर्शन से होता है, और उसी का घात करने वाली सबसे पहली कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी। ये सबसे बलजोर है, ये किसान सबसे बड़ा, हाँ, ये उस भूमि पर कर्मों की खेती कराने को तो तैयार है, लेकिन आत्मा की जो अपनी सत्ता थी, आत्मा की जो अपना खजाना था, उसको निकालने को तैयार नहीं होने देता है ना। हाँ, इसने आत्मा की सत्ता उखाड़ करके खुद अपना कब्जा कर लिया है। तो इसका नाम कौन सा है? अनंतानुबंधी कषाय। दूसरी कषाय होती है अप्रत्याख्यान कषाय। कौन सी? ये कषाय क्या करती है? ये देश चारित्र का घात करती है। जो हम थोड़ा सा भी, अ माने थोड़ा, ईसत अर्थ में, है ना। अ अभाव के अर्थ में भी होता है, अ माने ईशत थोड़े अर्थ में भी होता है। तो जो थोड़ा सा संयम है उसका जो घात करती है, तो उसको ना होने दे, है ना, उसका नाम क्या है? अप्रत्याख्यान कषाय। तो इस अप्रत्याख्यान कषाय के कारण से जीव देश संयम भी नहीं ले सकता है, जिसे हम संयमा संयम बोलते हैं, है ना। गृहस्थों का जो विकल चारित्र होता है उसको भी ये कषाय ग्रहण नहीं करने देती। इस कषाय के कारण से जीव देश चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकता है ना। 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा आदि व्रतों को नहीं ले सकता है। किस कषाय के कारण से? अप्रत्याख्यान कषाय के कारण से। तो आप ये तो कह देते हो कि नहीं, मुझे लेना नहीं है, मैं ले नहीं सकता। तो ये क्यों नहीं ले सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी कषाय आपको लेने नहीं दे रही है। नहीं समझे? हम चारित्र नहीं ले रहे हैं, हम चारित्र का पालन नहीं कर रहे हैं, हम चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे भीतर अप्रत्याख्यान कषाय का भी एक बहुत बड़ा अनुभाग शक्ति से काम चल रहा है। तो उसके कारण से यह देश चारित्र का घात होता रहता है। और सकल चारित्र, सकल माने महाव्रतों को धारण करना, तो ये कौन सी कषाय नहीं करने देती? ये प्रत्याख्यान कषाय नहीं करने देती, ठीक है ना। क्योंकि जब महाव्रतों को धारण किया जाएगा तो आत्मा की उर्वरक शक्ति तो बहुत बढ़ जाएगी, है ना। बहुत सारे गुप्तियाँ, समितियाँ, व्रतों का पालन करना, इससे आत्मा की सभी आत्म ज्योति प्रकट होने के पूरे साधन हैं, तो इसको यह होने नहीं देता। तो वो कौन सी कषाय है? इसका नाम है प्रत्याख्यान कषाय। तो प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। प्रत्याख्यान माने त्याग। तो जो प्रत्याख्यान माने पूर्ण त्याग ना होने दे, उसका नाम प्रत्याख्यान कषाय।
और जो अप्रत्याख्यान माने थोड़ा त्याग न होने दे उसका नाम अप्रत्याख्यान कषाय। और ऐसे ही एक चौथी कषाय है जिसका नाम है संजुलन कषाय। ये क्या नहीं होने देती? ये यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती। कौन सा चारित्र? यथाख्यात। यथाख्यात ये अंतिम चारित्र कहलाता है, पांचवा चारित्र है 5 प्रकार के चारित्रों में। तो यथाख्यात चारित्र का मतलब होता है जैसा आत्मा का अपना स्वभाव है वो स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना, उसको बोलते हैं यथाख्यात। तो ये जो यथाख्यात चारित्र होता है यह होता है 11वें गुण स्थान से। कौन से गुण स्थान से? हाँ, जो उपशांत मोह नाम का गुण स्थान है वहाँ से होता है। तो उस गुण स्थान में जो चारित्र होता है वहाँ उस चारित्र को नहीं होने देना, उससे पहले तक ये जो घात करती है इसका नाम क्या है? संजुलन कषाय। तो इस संजुलन, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो 2 प्रकार से समझ सकते हो। एक तो सम माने संयम, है ना, क्योंकि महाव्रतों के साथ में संयम होता है, सामायिक चारित्र है, क्षुद्र उपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूप संपरा, ये चारों प्रकार के संयम के साथ में तो इसका कोई विरोध नहीं है। तो इन संयम के साथ तो ये कषाय जलती रहती है या प्रकाशित करती रहती है। लेकिन यथाख्यात चारित्र, दूसरा अर्थ क्या? सम माने जो आत्मा का समीचीन शुद्ध चारित्र है, अगर हम उसकी ओर देखें तो उसको ये जलाती है, उसका घात करती है। तो जलाने के 2 काम होते हैं, एक तो प्रकाशित करना किसी चीज को और एक घात करना। तो सकल संयम को तो ये बनाए रखती है, प्रकाशित करती है। संजुलन कषाय से सकल संयम में कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन यथाख्यात चारित्र जो 11वें आदि गुण स्थान में होने वाला है उसको नहीं होने देती, उसको जला के रखती है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? संज्वलन कषाय। तो 4 कषायों के शाब्दिक अर्थ, 4 कषायों के माध्यम से क्या क्या आत्मा के गुणों का घात होता है, और 4 कषायों के ये क्या क्या विशेष कार्य के रूप में ये हमें दिखाई देता है, इस चीज को हम इस गाथा के माध्यम से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। समझ में आ गया? रिवाइज कर लो। कषाय कौन कौन सी? अनंतानुबंधी का काम क्या? सम्यक दर्शन को घात करना, है ना। अप्रत्याख्यान का कषाय का काम क्या? देश चारित्र नहीं होने देना। प्रत्याख्यान कषाय का काम क्या? और संजुलन कषाय का काम क्या? यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र कहाँ से होता है? सकल चारित्र कहाँ से होता है? 6वें गुण स्थान से। सकल चारित्र कहाँ से होता है? 6वें गुण स्थान से, है ना। और देश चारित्र कौन से गुण स्थान में होता है? 5वें गुण स्थान में। और सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? 4थे गुण स्थान में, है ना। तो ये सब जो है हमारे गुण स्थानों की वृद्धि, हमारे भावों की विशुद्धि की वृद्धियाँ जो नहीं होती हैं, उनके पीछे हमारी आत्मा में ये कषायों का बड़ा बड़ा क्या है? अंबार लगा हुआ है ना। ये किसान आंदोलन ये चल रहा है। क्या चल रहा है? नहीं है? ये 4 बड़े बड़े डकैत बैठे हैं ये क्या समझे? ये 4 बड़े बड़े हमारी आत्मा में क्या है? ये डकैत हैं जो अपनी खेती किए हुए हैं और अपना आंदोलन इस पर चला रहे हैं, और हमारी आत्मा के ही जो गुण हैं उनको वह प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है ना। तो अपनी कषायों को इस तरह से जान करके उन कषायों पर विजय प्राप्त करने वाला ही जिन बनता है ना। तो हम समझें तो पहले कषाय क्या होती हैं। तो इन कषायों का स्वरूप अभी हमें और समझाया जाना है। हाँ, कषाय का हाँ व्यापार ही चल रहा है, किसानी तो व्यापार करता है ना। हाँ, तो कषायों का ही ये सब किसानी चल रही है। ठीक है ना। इन्हीं का ये आंदोलन चल रहा है, इन्हीं का सब काम चल रहा है। अब एक एक कषाय का यहाँ पर कुछ जो है उनकी अपनी पोटेंसी के अनुसार उनका कुछ स्वरूप बताया जाना है। ठीक है ना। सबसे पहले क्रोध कषाय की बात करते हैं। सिल पुड़वी भेद धूली, जलराई समान ओ हवे को हो, नारय तिरिय नरामर,
गई सु उपाय गो कमसो। क्या कहते हैं? सिल माने सिल माने पर्वत समझ लो, शैल है ना। हाँ, और पुड़वी माने पृथ्वी। इनकी भेद, इनके जैसे भेद हो जाएं, टूट जाती हैं जैसे बीच में से, ऐसे धूली और जल इनके साथ में राई, यानी धूली के समान और जल के समान, जल के ऊपर और धूली के ऊपर खींची हुई रेखा के समान, समाणो हवे को हो, ये 4 प्रकार के क्रोध होते हैं। और ये कहाँ ले जाते हैं? जो पहला सिल के समान जो क्रोध है वो ले जाएगा नरक गति में, नारय, है ना। दूसरा पृथ्वी वाला है वो तिरिंच गति में, और तीसरा मनुष्य गति के लिए है धूली वाला, और जल वाला देवगति के लिए। उपायगो, ये उनको उत्पन्न करा देता है जीव को, कमसो माने क्रम से। यानी 4 प्रकार के क्रोध हैं, और उन 4 प्रकार के क्रोध को समझाने के लिए यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए हैं, और इन 4 उदाहरण के माध्यम से हम उन क्रोध की 4 प्रकार की शक्तियों को समझ सकते हैं, और उन 4 प्रकार की शक्तियों का जो फल है वो क्रम से नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति होता है। तो ये समझने की चीज़ है कि ये जो क्रोधों के लिए समझाने के लिए जो उपमा दी है, ये 4 प्रकार के ये क्रोधों के लिए अलग से ये एक व्याख्यान है। तो इसमें यह समझना कि जो ये शिल समान जो क्रोध है, शिला समान है ना, तो शिला पर खींच, अगर शिला में कभी भेद तो होता नहीं, भेद माने उसके बीच में कभी दरार पड़ जाए, कोई उसमें लाइनिंग आ जाए, बाई चांस किसी कारण से हो जाए, तो वह भेद को, अगर उसमें कोई शिला में दरार पड़ गई है तो अब उस भेद को फिर किस तरीके से हम भर सकते हैं? वो नहीं भर सकता। समझ आ रहा है? उसमें अगर कोई दरार पड़ गई, उसमें अगर कोई तरीके का ये उसके बीच में छेद हो गया, तो फिर जो है वो भरने वाला नहीं, तो वो जो है बहुत टाइम तक बना रहता है, जैसा का तैसा बना रहता है, वो किसी भी तरह से अपने आप अपने कारणों से भरने वाला नहीं। ये क्रोध का सबसे पहला जटिल भेद है। ये तीव्र क्रोध, जिसे हम कह सकते हैं उत्कृष्ट क्वालिटी का जो क्रोध होता है, उसके लिए ये बताया जा रहा है ना। क्रोध में भी 4 भेद आप समझना शक्ति के अनुसार, एक उत्कृष्ट, दूसरा अनुत्कृष्ट, तीसरा अजघन्य और चौथा जघन्य, ऐसे 4 भेद है ना। तो ये इसी क्रम से इसको जोड़ना। तो शैल समान जो ये क्रोध होता है, इसका संस्कार यहाँ बताया जा रहा है, इसको टाइम पीरियड से जोड़ना है कि जैसे एक ऐसी क्वालिटी का क्रोध जो एक बार किसी के प्रति हो गया तो वह अनंत काल तक भी ऐसा ही बना रहे, या कोई भी तरीके के उसे उपदेश दिए जाएं, समझाया जाए, उसे भरने की कोशिश की जाए, लेकिन वह समझ नहीं सकता, मान नहीं सकता, जैसा तना रहेगा वैसे ही तना रहेगा। समझ आ रहा है? जैसा उसके मन में कसाय पड़ी रहेगी वैसी ही पड़ी रहेगी। माने जो किसी बाहरी निमित्तों से, गुरु उपदेश आदि के माध्यम से, स्वाध्याय आदि से जिसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, वो शैल समान क्रोध है। समझ आ रहा है? इसका कोई भी उपचार नहीं है। दूसरा होता है पुड़वी भेद के समान। पृथ्वी जो जमीन होती है, उसमें भी कई बार लकीरें हो जाती हैं। किसमें? जमीन में। जैसे जमीन है, कोई भी मिट्टी वाली जमीन है या किसी भी तरीके की जमीन है, उसमें अगर लकीरें हो गई हैं तो वह उस पर लोग आते जाते रहेंगे, कुछ ना कुछ उस पर पानी आनी गिरता रहेगा, तो वो कभी भर जाती है, लंबे टाइम से भरती, वो भी भर तो जाएगी लेकिन वो लंबे टाइम से भरेगी। तो उसी तरीके से दूसरी क्वालिटी का क्रोध है, ये भी जो है कभी भर सकता है काल पा करके, लेकिन ये थोड़ा सा है, फिर भी ये कहना चाहिए एक तीव्र तर है, तो ये तीव्र है, आएगा ये भी तीव्रता की कोटि में ही। फिर जो तीसरे प्रकार का क्रोध है वो होता है धूली राजी। राजी माने रेखा। जैसे धूली कहीं पड़ी हुई हो, मिट्टी की जो जमीन रहती है उस पर आप कोई लकीर खींचते हुए चले जाओ, है ना,
कोई जिस तरीके से आपने कोई बीच में से बाहर निकाल दिया, हल्की रखी चली गई, तो वह हल खींचने के कारण से उसमें जो लाइनें पड़ गई, तो वो जो है हवा वगैरह चलती है, 1-2 दिन में भी वो भर जाती है, 2-4 दिन में भी भर सकती है, 4-6 दिन में भी भर जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये कहलाएगी धूलि के समान क्रोध की स्थिति। तो ये है अजघन्य क्रोध, है ना। इसको हम कह सकते हैं ये मंद क्रोध की स्थिति है। पहला तीव्रतर, दूसरा तीव्र, तीसरा मंद और चौथा मंदतर, ऐसा। तो ये जल की रेखा के समान जो होगा वो मंदतर होता है। ऐसा भी क्रोध होता है, बना, उत्पन्न हुआ और थोड़ी देर में समाप्त हो गया। तो इधर जो है जैसे जल के ऊपर रेखा, लाइनिंग, जैसे हम खींचते चले जाएं और वो अपने आप मिटती भी चली जाती है, ऐसी जो क्रोध की परिणति होती है, इस परिणति को बहुत ही मंद कहा जाता है और इसको ही जघन्य क्वालिटी के क्रोध में लिया जाता है। और इसी के माध्यम से यह जो देवगति आदि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो क्रोध के ये 4 भेद ये अलग तरीके के हैं, है ना। जो अनंतानुबंधी आदि भेद हैं वो अलग हैं, क्रोध मान माया लोभ है वो अलग हैं, और ये क्रोध के जो 4 भेद बताए जा रहे हैं ये अलग हैं। पहले आप इनको सुनेंगे, उसके बाद इनका आगे और आपको अच्छा इनकी गति आदि का बंध किस तरीके से किस क्रोध आदि के साथ होता है बताया जाएगा। तो जिस तरह से क्रोध के बारे में ये 4 भेद बताए हैं, ऐसे ही मान आदि के बारे में भी आगे बताए जाएंगे। तो इन 4 भेदों की जो परिणतियां हैं, इनके फल क्या हैं, तो गति के रूप में इनका बंध है। और गति का बंध कब होगा? जब आयु का बंध होगा। तो इसी प्रकार की आयु का बंध कराने में समर्थ हैं। इसी प्रकार की जो आनुपूर्वी आदि जो कर्म होते हैं उनका भी ये बंध कराने में समर्थ हैं। इस तरह से जहाँ नरक गति का बंध होगा वहाँ नरक आयु का बंध होगा, वहाँ नरक गत्यानुपूर्वी का बंध होगा। जहाँ तिर्यंश गति का बंध होगा वहाँ तिर्यंश आयु का बंध होगा, वहाँ तिर्यंश गत्यानुपूर्वी का भी बंध होगा। तो ये कसाएं इस प्रकार से गतियों में उत्पन्न कराने की ये कारण बन जाती हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना। आज के लिए इतना पर्याप्त है।